Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रिद्धि खुरसंगे वार्ड नंबर 11 की नगर सेविका, इन्होंने लॉकडाउन में लोगों की बहुत मदद की है। लोगों के बेसिक नीड्स को पूरा किया, आज भी मदद कर रही है। वार्ड में सैनिटाइजिंग से लेकर मास्क बांटना, हर काम इन्होंने किया है। देखिए काशिफ जैदी की इस रिपोर्ट में। वार्ड नंबर 11 में हमारे साथ मौजूद हैं रिद्धि भास्कर खुरसंगे, जो कि यहाँ की नगर सेविका हैं। इन्होंने लॉकडाउन के टाइम में बहुत कार्य किया है, ग्राउंड पे रह के कार्य किया है, थर्मल स्क्रीनिंग की है और भी मास्क बांटे हैं, काफी कार्य करा है। आइए उनसे बात करते हैं, भास्कर खुरसंगे से बात करते हैं। जैसे कि रिद्धि जी, आपने काफी कार्य किया है और आप यहाँ की लोकप्रिय नगर सेविका हैं। लोगों से ये मालूम चला है, यहाँ पर आप हमने जो सर्वे किया है हमारी टीम ने, तो लोगों से मालूम चला कि आप बहुत लोकप्रिय नगर सेविका। इसकी क्या खास वजह है? इसकी खास वजह है कि हम लोग यहीं के रहवासी है और अभी ये तीसरी टर्म हमारी यहाँ पर है, जो कि हम लोग यहाँ पर नगर सेवक है। तो लोगों के घर घर में जाना, लोगों से बातचीत करना और लोगों के जो भी सुख दुख है तो उसमें हम लोग उनके साथ रहते हैं हमेशा। अगर लोग हमें फोन करते कि आप हमें घर पर मिलेंगे क्या, तो हम कहते हैं कि हम घर पर नहीं, हम लोग आपके इधर आते, तो हम वहाँ पर जाकर बात करते। तो लोगों को अच्छा लगता है कि वो लोग को क्यों अपन इतना ये करे, यहाँ पर आए बात करे। उससे अच्छा लोगों के लिए जब वोट मांगने के उनके घर पर जाते हैं तो काम के लिए भी उनके घर पर ही जाना पड़ेगा, तो ही अपने को पता चलेगा। अच्छा, आपने ग्राउंड पे उतर के खाना बांटा और आपकी भी अपनी फैमिली है, तो उस वक्त लोग बहुत डर रहे थे, तो आपको कहीं ऐसा डर नहीं लगा कि कहीं मुझे कहीं इसके सिम्टम ना हो जाए? ऐसा है कि अभी हमारा वार्ड भी हमारी फैमिली है, तो घर में तो हमारे सब परिवार है, तो सब लोग अपनी सेफ्टी के वजह से सेफ्टी देख रहे थे, सब अच्छे से कर रहे थे। लेकिन जो हमारे वार्ड में के लोग हैं, तो ऐसे कई घर थे कि जो रोज कमाते और रोज खाते, तो ऐसे लोगों के लिए उनके घर में बच्चे जो भूखे रहते थे, तो वो लोग की भी जिम्मेदारी हम पर आती है। तो हमें उनके लिए तो कुछ करना ही था, तो इसलिए हमारे यहाँ 1000 लोग सुबह और 1000 लोग शाम को, ऐसे 1000 लोग का हम लोग रोज खाना बांटते थे, रोज खाना उनको देते थे। और उसके बाद जो भी पूरा वार्ड है मेरा, तो पूरे वार्ड में मैंने 50,000 टन इतना चावल मंगाया था, तो वो मेरे पूरे वार्ड में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो कि दौलत नगर है, काजूपाड़ा है, पूरा एरिया मेरा काजूपाड़ा पूरा का पूरा स्लम एरिया है। 80% स्लम एरिया है और 20% ही जो है मेरा बिल्डिंग एरिया है। तो इसलिए हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ऐसे गरीब लोग हैं, तो उनके लिए तो कुछ तो करना ही था, क्योंकि वो हमारे दाता है जो भी है, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग यहाँ पर बैठे, तो उनके लिए करना हमारा काम है। अपने लोगों के लिए बहुत अनाज बांटा है, खाना बांटा है, लेकिन एक कहीं ना कहीं बेसिक जरूरत है। इस वक्त बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, तो उनकी फीस की बहुत ज्यादा, स्कूल वाले जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उनके ऊपर एक लोड डाले। तो आपने कहीं आपके एरिया की जो स्कूल वाले हैं, स्कूल में जाके कोई बात करी आपने? जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल है, तो हम लोग ने कहा है, तो जैसे अभिनव स्कूल है तो वहाँ तो हम लोग ने पहले ही कहा है कि जो भी बच्चे, तो उनका फीस बहुत कम लीजिए करके। और दूसरी बात, तो जो बाकी के स्कूल है वहाँ पर जाकर हम लोग ने उन लोग के साथ बात की है, क्योंकि अभी इसमें सब लोगों के पास पैसे की बहुत कमी है, काम बंद थे, लोग घर में बैठे हुए थे। तो स्कूल में टीचर्स लोग हैं, वो लोग की भी वैसी प्रॉब्लम है, और जो घर में बैठे जो स्टूडेंट है, वो बेचारे गरीब माँ बाप है, उनकी भी वही प्रॉब्लम है। तो जहाँ तक हमारी बात हुई है तो कम करेंगे। अच्छा, आगे आपका अपने वार्ड में किस तरीके से कार्य करने का, आगे लोगों को सुविधा कैसे देंगे? ऐसा है कि हमारे यहाँ पर टॉयलेट्स की बहुत कमी थी, टॉयलेट्स बहुत टूटे हुए थे, तो अभी 1+1 मैंने टॉयलेट्स की बनाए हैं, जो कि लॉट 11 का फंड था, उसमें लॉट 11 में मेरे पास 7-8 टॉयलेट वो बनाए हैं, बाकी के टॉयलेट का काम चालू है। और अभी लादीकरण, गटार और ये सब अभी मेरा भूमि पूजन चालू हो गया है, तो सभी इधर के रास्ते और वो सब बनाना चालू हो गया। जितना हमसे होता है वो सब हम लोगों के लिए करना चाहते हैं और करते रहेंगे। अभी आपने देखा रहेगा सामने का जो रास्ता है वो बन रहा है, तो वहाँ पर डिवाइडर बीच में डाला है। डिवाइडर का तो कुछ काम रहता नहीं है, ऐसा है कि बीच में 2 रास्ते रहते हैं उसके बीच में, तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि वहाँ पर थोड़ा सा गार्डन जैसा झाड़ लगा देंगे और लाइट्स लगाएंगे, तो ब्यूटिफिकेशन भी होगा, उजाला भी होगा और झाड़ भी आ जाएंगे। ऐसा सब चालू है, लोगों के लिए जो जो होता है वो सब हम लोग करते हैं। हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से अपने नगर वासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं? हम
मैं आपके न्यूज चैनल के इधर से इतना ही कहना चाहूंगी, लोगों ने घर में रहिए, अपनी सेफ्टी देखिए, क्योंकि अपना घर अपनी जिम्मेदारी ये खुद अपने सोचेंगे, हम लोग खुद करेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि जब बाहर जाने के बाद हम लोग कहाँ पर जाते और जाकर सीधा घर में आते, तो सीधा घर में ना आते हुए पैर धोना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, कपड़े चेंज करने चाहिए और घर में आइए। बाद में गर्म पानी या जो भी जो रहता है वो सब आप जो करना चाहते हो कीजिए, क्योंकि अभी अपनी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को संभालने की, अपने घर में माँ बाप है उनको संभालने की। अपन लोग सेफ है तो घर के लोग सेफ है। थैंक यू। जैसे कि हम आए हैं इस वक्त भास्कर जी के पास, और भास्कर जी इतने लोकप्रिय हैं कि लोगों ने हम जहाँ पर भी पूछा उन्होंने बताया कि आपको भास्कर जी का नाम काफ़ी चलता है। आइए उनसे बात करते भास्कर जी, आप काफ़ी नाम कमाया है आपने, काफ़ी लोकप्रिय हैं, और इसकी खास वजह क्या है? ऐसा है कि इसलिए लोकप्रिय हूँ क्योंकि मैं लोगों का काम करता हूँ और मेरा फ़ोन 24 घंटा चालू रहता है। छोटा बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके पास मेरा मोबाइल नंबर है, और कोई भी कभी भी और कोई भी काम के लिए तो मुझे याद करते तो मैं उनको मेरे पास नहीं बुलाता हूँ, मैं उनके पास चला जाता हूँ और उनको पूछता हूँ क्या काम। तो इसकी वजह से मेरा नाम लोगों में ज़्यादा परिचित है। कोई भी संकट हो, कोई भी काम हो, वो हेल्थ का हो, रोड का हो, रेशनिंग का हो, पुलिस का हो, और कोई भी काम हो, उनका पर्सनल कुछ भी काम हो, घर का झगड़ा भी हो, कभी भी वो मुझे याद करके उनको एक विश्वास है कि अगर भास्कर के पास जाएंगे, उनको फ़ोन करेंगे तो मेरा काम होगा। ये विश्वास के साथ में वो उनको फ़ोन करते हैं और वही उनका विश्वास बरकरार रखने के लिए मैं उनका काम करता हूँ, और मैं इसीलिए लोगों में यहाँ पर परिचित हूँ। और काफ़ी मतलब आप लोगों ने नाम कमाया है, आप लोगों को लोग चाहते हैं, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और आपके सामने कोई भी काम आता है तो उतना ही जाता है तो बहुत कम मतलब उसको वोट मिलते हैं, उसकी क्या तो वही बोला ना कि लोगों का एक विश्वास है कि कुरसंगे नाम का अगर यहाँ पर कोई भी चुन के आते हैं, उनके फैमिली का कोई भी खड़ा रहता है और चुन के आते तो हमारा काम होगा, उनका विश्वास उनको आता है, और इसी के लिए वो उनको चुन के देते हैं और हम उनका काम करते हैं। तो एक ऐसा है कि कोई किसी का भी अगर तुम काम करो, किसी के भी दुख में अगर उनके साथ जाओ और उनको उस दुख में मदद करो, सुख में तो सब जाते हैं लेकिन दुख में अगर हम जाते किसी के भी तो वो पूरा ज़िंदगी भर याद रखता है। और वही हमने हमारा रखा है, टारगेट रखा है कि सुख में नहीं जाएंगे लेकिन सबके दुख में हम उनके साथ में रहेंगे, और यही विश्वास है, इसीलिए वो उनको बार बार चुनते देते हैं। जैसे मैडम आप दूसरे टाइम आप बनी नहीं करती है, और आप मतलब हाउस वाइफ होने के साथ साथ आप नगर सेविका भी है, कैसे मैनेज करती है? मतलब एक घर भी संभालना है और एक पूरा नगर सेविका भी है। ऐसा है कि जब मैं राजनीति में आई तो हर बार लोग बोलते हैं कि एक पति के पीछे एक पत्नी का हाथ रहता है, लेकिन मेरे पीछे मेरे पति का हाथ है। तो ये तो उनके वजह से मैं यहाँ पर हूँ, उनकी वजह से राजनीति में मैं कर सकती हूँ। तो घर में तो मेरी फैमिली है तो सब संभालते हैं, और घर और बाहर तो मुझे इतना ये नहीं होता है कि मैं बाहर तो मैं घर आकर मुझे ये करना है वो करना है, तो इतना टेंशन नहीं रहता क्योंकि जॉइंट फैमिली है, सब लोग साथ में रहते, इसलिए थोड़ा टेंशन कम रहता है। तो इस वक्त मैं आया तो मैं देखा आप साइड पे खड़ी है काफ़ी देर से, तो ऐसा ये अक्सर मुआयने करने जाती है या इस वक्त खास है? नहीं, ये तो हमारा हमेशा का रहता है। जब हम काम कर रहे हैं तो ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वहाँ पर हम लोग ने इतना खींचातान करके फंड लाते, फंड लाने के बाद वो हम लोग लेबर लोग पर नहीं डाल सकते, तो खुद जाकर हम लोग वहाँ पर देखते काम कैसा हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो